पूज्य सरकार पिछले वर्ष भी आपके दर्शन किए थे, उस वर्ष भी बड़ी इच्छा थी तो बहुत कुर्सी में बैठ जा रहे थोड़ा महाराज जी के प्रसाद पूज्य गर्गाचार्य जी महाराज जी वही महाराज जी कुर्सी पे आसीन हो जाओ तो अच्छा रहेगा। शीतकालीन समय में ही इधर आ जाते हैं अयोध्या में, यहाँ कुछ दिन चित्रकूट रहे, बाप जी के दर्शन और पूज्य गीता मनीषी महाराज जी के दर्शन कर बहुत कृपा करी, बहुत सौभाग्य। महाराज जी एक केदारनाथ से ही पूज्य सरकार लेके आए थे, ये वहीं का प्रसाद महाराज जी। आप विराजे महाराज जी, आराम से विराजे। महाराज जी कह रहे हैं कुछ आप कह दें उनको, कुछ जीवन के। अब आपको हम क्या कह दे, बस इतनी बात है, हम जिनके हैं उनका स्मरण बना रहे बस। वैसे महाराज जी आज यही तो निधि है सरकार, यही नहीं। कल एक महाराज जी चर्चा आप जिसे कह रहे थे कि जब भगवान सर्वस्वरूपम बभौ, ऐसा भागवत में भी है, तो सुख भी वही है, दुख भी वही है, और यत्र सर्गम शाते सर्ग भी वही है, सत्व रजस्तमस भी वही है। तो वो दुखाभिभूत जो चित्त है उसमें भगवान की अनुभूति कैसे हो, उस दुख को भी भगवान। एक चीज है, ये पहले स्वीकार करना है कि सृजन का खेल नटवर, नट जो है वो जब खेल दिखाता है तो अपने अंगों को काटते हुए दिखाता है, अपने जनों के काटते हुए दिखाता है, और हम दुखी नहीं होते। क्यों नहीं दुखी होते? क्योंकि हम जानते हैं खेल है, सत्य नहीं है। ये नट अपने जमूरे के साथ जो खेल रहा है, ये खेल कर रहा है, ना कि वो काट रहा है। तो हमारा जो नटवर है, नटनागर है, वो सृजन का खेल खेलता है और पालन का खेल खेलता है और विनाश का भी खेल खेलता है। वो अपने आप से अपने आप का सृजन करता है, इतना बड़ा जादूगर है, और अपने आप से अपने आप का पालन करता है, और अपने आप से अपने आप का लय करता है, विनाश करता है। तो इसलिए जो दास होता है वो तीनों लीलाएं देख करके भी वो निराश नहीं होता, उदास नहीं होता, दुखी नहीं होता। बड़ी दुखमयी लीला होने पर भी वो सोचता है मेरे भगवान की लीला है। वस्तुतः ऐसा नहीं है, वस्तुतः ऐसा नहीं, विनाश को कोई प्राप्त होता ही नहीं है। पंचभूत पंचभूतों में लय हो गए, आत्मस्वरूप तो निर्विकार सच्चिदानंद है। तो भगवान की लीला होती रहती है तीन प्रकार की। जो विशुद्ध ज्ञानी जन होते हैं वो सृजन पालन और संहार तीनों में एक स्थिति में रहते हैं।